हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम चैप्टर नंबर 18 नेचुरल डिज़ास्टर के ट्रू फॉल्स करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इसके फिलिंग द ब्लैंक्स एंड मैचिंग की थी। सो ये जो बुक वर्क है आपको अपनी बुक्स में ही फिल करना है। ओके, सो ट्रू फॉल्स एंड करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट्स इन योर नोटबुक। जो इसमें फॉल्स स्टेटमेंट है उसको आप अपनी नोटबुक में करेक्ट करके लिखेंगे। ओके, फर्स्ट वन इज farmers are badly affected with both floods and drought. So that is true कि जो farmers होते हैं उन पे floods और droughts दोनों का ही बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है. Then fishermen can go out to a sea even during a cyclone. ये है फॉल्स, बिकॉज जब साइक्लोन है सी में तब फिशरमैन्स को अलाउ नहीं होता है सी की तरफ जाना. सो इसको आप जब करेक्ट करके अपनी नोटबुक में लिखेंगे तब आप लिखेंगे फिशरमैन can't go out to sea even during a cyclone. Okay, then सो इसमें आप जो इवन लिखा है उसको नहीं लिखेंगे. करेक्ट स्टेटमेंट में आप सिर्फ लिखेंगे फिशरमैन कैन नॉट गो आउट टू सी ड्यूरिंग अ साइक्लोन. देन थर्ड वन इज अ मेजर रीजन फॉर लैंडस्लाइड्स इज डेफोरेस्टेशन. सो दैट इज ट्रू कि डेफोरेस्टेशन की वजह से ही मेजर रीजन है लैंडस्लाइड्स का. देन साइंटिस्ट आर एबल टू प्रिडिक्ट व्हेन द अर्थक्वेक विल हैपन. सो इट इज़ ट्रू कि साइंटिस्ट जो होते हैं वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अर्थक्वेक कब आएगा, बट एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि कब आएगा, लेकिन प्रिडिक्शन की जा सकती है. देन अ सुनामी इज अ ह्यूज हाई वेव इन सी ऑफ्टन कॉज बाय एन अर्थक्वेक. इट इज़ ऑल्सो ट्रू कि जो सी में सुनामी आती है जिससे ह्यूज हाई वेव्स होती हैं, तो वो किसकी वजह से होती हैं? अर्थक्वेक की वजह से. Then when the pressure of the hot gases and molten rocks within the earth becomes very great, there can be a volcanic eruption. It is also true statement कि जब gases and molten rocks जो होती हैं उनका प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, सो वो बाहर की तरफ निकलती हैं और उससे volcanic eruption होता है. Then our next question is choose the correct answer. सो इसमें आपको जो सही आंसर है उस पर सर्कल करना है. सो फर्स्ट वन इज द गवर्नमेंट इशूज या फिर डज नॉट इशू वार्निंग बिफोर सम डिजास्टर आर अबाउट टू हैपन. सो इसमें आएगा इशूज़ कि गवर्नमेंट की तरफ से ही पहले ही वार्निंग दी जाती है उस एरिया में जहाँ पे प्रिडिक्शन होती है कि कोई नेचुरल डिजास्टर होने वाला है. देन इलेक्ट्रिकल equipments is safe or should be disconnected if there is a flood or heavy rain. So इसमें आएगा should be disconnected कि जब भी flood या heavy rain की condition हो तो जितने भी electrical equipments होते हो उनको disconnect कर देना चाहिए, क्योंकि उससे करंट फैलने का जो मेन डर है वो रहता है. Then molten rocks escape through the vent ड्यूरिंग अ वोल्केनिक इरप्शन. सो जो मोल्टन रॉक्स होती हैं वो किस साइड से बाहर निकलती हैं? जब वो वोल्केनो से बाहर निकलती हैं उस एरिया को बोलते हैं वेंट. जो वो वोल्केनो का पार्ट होता है जो जहाँ से जो हॉट मोल्टन रॉक्स और लावा होता है वो बाहर की साइड आता है. देन एमरजेंसी सप्लाई शुड बी केप्ट रेडी इफ़ देयर इज़ नेचुरल डिज़ास्टर. कि एमरजेंसी सप्लाईज को रेडी रहना चाहिए जब भी कोई नेचुरल डिज़ास्टर आए. देन नेक्स्ट हम अपनी वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. सो आपको ये जो बुक वर्क है अपनी बुक में फिल करना है और ट्रू फॉल्स का जो ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट है उसको करेक्ट करके अपनी नोटबुक में लिखना है. थैंक यू.